गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जन्म के साथ ही मनुष्य की मृत्यु का भी निर्धारण हो जाता है। जन्म लेने के बाद मनुष्य अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करता है और जब वो अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर लेता है तब उसकी एक दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है जो अनंत यात्रा है, जहाँ उसको प्रभु तक पहुँचने के लिए ये यात्रा करनी होती है। जन्म लेने के बाद वह संसार की विविध अवस्थाओं को प्रारंभ करता है, विविध अवस्थाओं में जीवन प्रारंभ करता है। वो चाहे बचपन बाल्यकाल हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, उन समस्त अवस्थाओं के अनुरूप उसे कर्म करने होते हैं। जैसे ही वह युवावस्था को प्राप्त करता है, उसे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है और फिर उससे अपेक्षाएं बढ़ना प्रारंभ होती हैं और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण का दायित्व उसके कंधों पर आता है और इस दायित्व की पूर्ति के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। यानी जो हमारी जीवन यात्रा है उसमें विविध सुख साधन प्राप्त करने के लिए, परिवार को सुविधाएं देने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए, उन्हें सुखी रखने के लिए हमें जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, चाहे वो मकान हो, चाहे कार हो, चाहे फ्रिज हो, टेलीविज़न हो, चाहे अन्न हो या दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं या हमारे परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं हैं, उन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें धन की नितांत आवश्यकता होती है। परिवार बढ़ता है तो बच्चों के प्रति भी हमारे दायित्व बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। उनकी स्कूल की पढ़ाई होती है, उनके पालन पोषण के लिए हमें हर कदम पर धन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मनुष्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है और ये धन वो इस भौतिकवादी युग में येन केन प्रकृण हासिल करना चाहता है। यानी धन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो भी एक प्रकार से हम अगर विचार करें तो उसके दो रूप मिलते हैं। एक वो धन जो हमने श्रेष्ठ कार्यों से, यानी धर्म के अनुरूप जो कार्य किए गए उन कार्यों को करने के बाद अर्जित किया है, लेकिन कई बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं। कई बार धन अर्जित करने के लिए हम धर्म को भूल जाते हैं और धर्म का जो स्थान है उसको भुलाकर हम धर्म के विपरीत धन अर्जित करना चाहते हैं या कर लेते हैं। तो जो धर्मानुसार धन अर्जित किया जाता है उससे हमें पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है और जो धर्म के विपरीत धन अर्जित किया जाता है उस धर्म से विपरीत जो अर्जित धन है उससे हमें पाप की प्राप्ति होती है। और ये जो विचार है ये मनुष्य त्याग देता है। वो विचार ही नहीं करता कि ये धन हमने शुभ कर्मों से अर्जित किया है अथवा इसको अर्जित करने में हमसे कोई पाप हो गया है, और इस पर विचार न करने का परिणाम बड़ा घातक होता है, जो उसके लिए आगे चलकर, यानी जो उसकी अनंत यात्रा है, उस समय
उसके परिणाम इसे भुगतने होते हैं। परंतु यदि हम पौराणिक मान्यताओं पर विचार करें तो शायद हमें ये आभास होगा कि धन भी दो प्रकार का होता है। एक वो धन जो आपकी जीवन यात्रा में काम आता है और जिसे हम जब जुटाते हैं तो उसका हम संपूर्ण हिसाब रखते हैं। हमें पता होता है कि हमारे बैंक खाते में कितना धन है। हमें पता होता है कि हमारे पास जो चल अचल संपत्ति है वो कितनी है और समय के साथ उसमें कितनी वृद्धि हो रही है या कितना ह्रास हो रहा है, इसका विश्लेषण हम स्वयं कर लेते हैं। लेकिन जो हम पाप कर्म करते हैं या जो पुण्य कर्म करते हैं, उसका जो लेखा जोखा है वो ईश्वर के पास रहता है। प्रभु उसका हिसाब करने का जो दायित्व है या जो बोध है वो प्रभु पर ही है। मनुष्य का काम केवल कर्म करना है और अगर ये उसे आभास है कि वो धर्मानुसार कार्य कर रहा है, तब शायद उसे थोड़ा बहुत ये आभास हो सकता है कि उसके कितने पुण्य कर्म हैं और कितने पाप कर्म हैं। लेकिन संभवतया इतनी गहराई से, इतनी सूक्ष्मता से वो विचार ही नहीं करता। मनुष्य एक मोटे तौर पर जो मानता है वो यही मानता है कि अगर उसके पास भौतिक साधन अधिक हैं, उसके पास बैंक खाते में धन ज़्यादा है, उसके घर में धन ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा धनवान है और ज़्यादा सुखी है। लेकिन जो और उसका अपना खाता भी जो है जिसमें वो हिसाब रखता है, जो बैंक खाता हो सकता है, उसकी तिजोरी हो सकती है, वो कोई भी स्थान हो सकता है जहां वो भौतिक धन को एकत्र करके रखा हुआ है। लेकिन जो दूसरा खाता है, जो हमारे पुण्य कर्मों का खाता है, जो धर्मानुसार किए गए कार्यों से हम जो अर्जित करते हैं, वो धन के रूप में हम जो पुण्य कमा रहे हैं, उस धन का खाता प्रभु ने अपने पास रखा हुआ है। और अपने पास जब वो खाता रखकर ही उसके आधार पर वो आगे चलकर निर्णय लेते हैं। आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। दरअसल समाज की एक सोच भी कुछ ऐसी है कि जिन लोगों के पास भौतिक संपदा ज़्यादा होती है उन्हें समाज में श्रेष्ठ माना जाता है, उच्च स्थान दिया जाता है, अधिक सम्मानजनक माना जाता है। तो इसलिए व्यक्ति दूसरे पक्ष को भूल जाता है। परंतु ये ध्यान रखें कि जो हमारे समाज की सोच है, जो हमारे समाज की मान्यता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारे पास अगर किसी भी रूप में या किसी भी भाव से अर्जित धन संपदा ज़्यादा है, तो हम जो समाज में श्रेष्ठता का स्थान हासिल किए हुए हैं वह केवल इस भौतिक जीवन तक ही सीमित है। इस भौतिक जीवन के बाद अर्थात जब हम इस शरीर का त्याग कर देंगे, तब हमारे पास जो धन संपदा पुण्य कर्मों की होगी, उसी के आधार पर प्रभु हमें स्थान देंगे, उच्च अथवा निम्न। जब हमारी जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, अर्थात मृत्यु के उपरांत हम अनंत यात्रा शुरू करते हैं, यानी वो यात्रा जो ईश्वर तक हमें लेकर जाती है। और हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा हमारे भौतिक शरीर को छोड़ देती है, त्याग देती है और अनंत यात्रा पर चलना प्रारंभ कर देती है। कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो मनुष्य कई बार कुछ गलती करता है, कुछ अच्छा काम नहीं करता, गलत काम करता है या कोई ऐसा कर्म करता है जिसमें
पाप का बोध हो तो उसके बारे में कहा जाता है, या वो स्वयं कहता है कि उसकी आत्मा पर बोझ बढ़ता जा रहा है। वास्तव में ये बोझ क्या होता है? ये बोझ होता है कि जितने आपके पुण्य कर्म होते हैं वो आत्मा को हल्का करते हैं, और जो पाप कर्म होते हैं वो आत्मा पर एकत्र होके उसके बोझ को बढ़ा देते हैं। ये इसे ही लिए जो है कहा जाता है कि उसकी आत्मा पर बोझ बढ़ता जा रहा है। कहने का आशय ये कि यात्रा भी दो हुई, जीवन यात्रा और अनंत यात्रा। धन भी दो प्रकार के हुए। एक तो वो जो भौतिक संसार में हम जिनका उपयोग कर रहे हैं, वो धन अर्जित कर रहे हैं, और दूसरा धन वो जो आत्मिक धन है, यानी जिस धन के माध्यम से हमारी आत्मा पर बोझ बढ़ता है, या जिस धन के प्रभाव से आत्मा का बोझ कम हो जाता है। जब मृत्यु हो जाती है किसी दिन व्यक्ति की, तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उसको यमलोक तक की यात्रा करने में 47 दिन का समय लगता है, और इस 47 दिन के अवधि में उसे सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी होती है। वैतरणी नदी को पार करने के लिए उसे गो की आवश्यकता अर्थात गाय की आवश्यकता होती है। यानी वहाँ ऐसी मान्यता रही है कि अगर जब हम बैतरणी में पार करते हैं तो गाय उपस्थित होती है, और गाय की पूंछ पकड़कर हम उस वैतरणी नदी को पार करते हैं, और सर्वाधिक समय इस यात्रा में उस वैतरणी को पार करने में ही लगता है। यही कारण है कि मृत्यु से पूर्व व्यक्ति से गोदान कराने की परंपरा भी भारतीय संस्कृति में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रही है, और इस वैतरणी नदी को पार करते हुए ही उसको अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुण्य कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं, पुण्य उसने अपने जीवन में बहुत किए हैं, तो उसकी आत्मा हल्की होती है, और उसकी आत्मा को उस वैतरणी नदी में पार करते समय किसी प्रकार की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। जो पाप कर्म करने से यात्रा पर जो आत्मा पर बोझ बनता है वो उसकी यात्रा में कष्टदायी होता है। यह जो पाप कर्म है ये विविध यातनाओं के रूप में उसको इस अनंत यात्रा में उनको झेलना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। और कई बार अगर पाप कर्म ज़्यादा हैं और गाय ने उस आत्मा को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया, उसको झटक दिया, पूंछ उसकी छूट गई, तो उसको आगे के लोक की यात्रा नहीं हो पाती, यानी वो तब तक आत्मा भटकती रहती है। और ये जो भटकाव है यही ये माना जाता है कि उसके लिए अत्यंत कष्टदायी होता है। और ये आत्मा अगर पुण्य कर्म वाली है, जिसके ऊपर बोझ नहीं है, उस आत्मा पर श्रेष्ठता है, पुण्य कर्मों की श्रेष्ठता है, शुभता है, तो ये आसानी से वैतरणी पार करती है। और जब यमराज के पास पहुंचती है तो वो उसका लेखा जोखा देखने के बाद उसके कर्मों के अनुरूप, उसके पुण्य अथवा पाप कर्मों के विश्लेषण के अनुरूप उसे स्वर्ग अथवा नरक प्रदान करते हैं। अर्थात अगर हमने अपने जीवन में पुण्य कर्म अच्छे किए हैं तो हम स्वर्ग प्राप्ति के अधिकारी हो सकते हैं, मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो अब आप स्वयं विचार करें कि इस जीवन में कर्म करते हुए हमें किस तरह का धन अर्जित करना चाहिए। धन अर्थात जो भौतिक जीवन के लिए आवश्यक धन है वो तो अर्जित करने
ही है, उससे हम अपने पारिवारिक दायित्वों और इस जीवन चक्र की यात्रा को सुखी बना पाते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो अनंत यात्रा के दौरान जिस धन की आवश्यकता होगी अथवा मृत्यु के बाद जो हमें पुण्य रूपी धन की आवश्यकता होगी, जिसका खाता प्रभु के रूप पास है और जिसके आधार पर हम अनेक यातनाओं को पाने से बच सकते हैं, अथवा उसी के आधार पर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो हमें वो भी अर्जित करना चाहिए। यानी इससे हमें क्या लाभ होगा अगर हम अपनी जीवन यात्रा के दौरान ही इस बात का ध्यान रखें, इस बात का विचार करें कि जो भी हम धन एकत्र करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म धर्म के अनुरूप है या नहीं। अगर हमने इसका विचार किया तो शायद हम भौतिक धन के साथ ही उस धन को भी एकत्र कर पाएंगे जो आत्मिक धन अथवा जो पुण्य कर्मों से अर्जित किया हुआ हमारा लेखा जोखा बढ़ता है, अर्थात पुण्य कर्म रूपी जो धन है वो भी हम अर्जित कर पाएंगे। तो आप स्वयं विचार करें कि दोनों धन की महत्ता कितनी है, दोनों धन में से श्रेष्ठ कौन सा है, और अगर आपको ये निर्णय अपने जीवन चक्र में सही समय पर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी ये आभास हो कि वो जो आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य उचित है या अनुचित है। इसका निर्णय आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये समर्थ होंगे कि आपको ये बोध हो जाएगा कि आप अपने कर्मों के आधार पर, धर्म के आधार पर उनका विश्लेषण करके ये निर्धारित कर पाएंगे कि मेरा यहाँ का बैंक खाता तो बढ़ रहा है और साथ ही साथ मेरा जो प्रभु के पास शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का खाता है उसमें भी वृद्धि हो रही है। और जब आप ये कर लेंगे तो आपके मन में भी खुशी होगी। आप यहाँ अपने परिवार को खुशियाँ देने के लिए जो साधन जुटा रहे हैं, आप स्वयं प्रसन्न होंगे, परिवार प्रसन्न होगा, और जब आप धर्मानुसार कार्य करेंगे तो आपको स्वयं एक आत्मिक प्रसन्नता की भी अनुभूति होगी और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी साफ होगा, जो कि हमारे हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम उद्देश्य माना गया है। आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।